हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 16 मई से लेकर के 22 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसके लिए मैं टैरो रीडिंग करूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प पर आप क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि मेरी जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है, यानी मून साइंस पर आधारित है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को देखिए और यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो एरीज, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 16 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा सख्त हो सकता है। दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, आपके फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद टफनेस इस दिन की बनी रहेगी, थोड़े स्ट्रगल बने रहेंगे। दैट मीन्स आपको थोड़ा मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जीतने की संभावना आपकी बनी हुई है। स्टिल उन लोगों से सावधान रहिएगा जो आपका अपना होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अल्टीमेटली आपके हैं नहीं। यहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक चलना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन जो लोग आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आपको एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आपको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका ढीला रवैया आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपका कसा रवैया आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। थोड़ा सा आपके मूड में नाराज़गी रहेगी, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी फेवर से बाहर हो सकती हैं। 17 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। जॉब और बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर किसी फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें काम तो आप आज कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम बाद में होगा, फ्यूचर में होगा, तो ये बहुत बढ़िया है और बिल्कुल सही है। आपको ये करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा काम ना करें, अपने लिए काम करें तो बेहतर रहेगा। अपने दिमाग से करें, दूसरों से सलाह ले लें, लेकिन उनकी सलाह लेने के बाद फाइनल डिसीजन आपको खुद करना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप की दृष्टि से 17 तारीख बहुत बढ़िया है। 18 मई का जो दिन है अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में एक रूडनेस या रफनेस दोनों हो सकती है। आप अपनों को, आपके जो अपने हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उनको ही आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, इस दिन आप अपने डिसीजंस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। इस दिन आप अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर चीज़ें कहीं फंसी हैं और आपको एक निर्णय लेना है या आपको एक थॉट लानी है, एक थिंकिंग करनी है कि इस सिचुएशन से निकलें कैसे, तो ये सब आप कर पाएंगे। मूड में थोड़ा सा स्विंग आपके हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपने बिहेवियर पर बड़े कंट्रोल्ड होंगे और आपके बिहेवियर पर आपका जो कंट्रोल है यही आपके ग्रेस को और इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर दिन बढ़िया, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। 19 मई का जो दिन है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लेके चलना होगा आपको। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी, तो जल्दबाजी ना करें। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि 19 तारीख को जल्दीबाजी से बचना है। कभी कभी जैसे होता है ना, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दो सीढ़ी जंप करते जाएं तो गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर एक एक सीढ़ी चढ़ें तो गिरने की संभावना नहीं होती। तो ये बिल्कुल वैसा है। आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आगे बढ़ना है और आप सक्सीड हो जाएंगे। जिस चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं, अगर किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक, किसी इशू को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। रिलेशनशिप के मामले में 19 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 20 मई का जो दिन है ये देखिए, यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 20 मई आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। दूसरा, उस अपॉर्चुनिटी में कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। आप अपने आप को समझें, अपने आप को कुछ
करना तो है अपने लिए, लेकिन कुछ करके दिखाना किसी के लिए नहीं है। अपने अपने संतुष्टि के लिए काम करेंगे तो सक्सीड ज़्यादा होंगे। लर्निंग स्किल आपकी ऑन रहेगी, कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि लर्निंग स्किल ऑन रहेगी तो दूसरे लोगों के द्वारा आप इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हैं। तो अगर कोई सलाह दे रहा है या कोई पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो दो बार विचार करें उसके बातों पर, उसके आइडियाज़ पर, और उसके बाद अगर वो आइडिया अडॉप्ट करना है तो अपना मान करके चलें उस आइडिया को। किसी की सलाह पर काम करना नुकसानदेह हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया तो है, लेकिन इस दिन आप अपने साथी से थोड़ी ज़्यादा उम्मीद रखेंगे। 21 मई का जो दिन है बढ़िया है, सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कहीं आना जाना भी हो सकता है। आना मतलब किसी का आना और आपका जाना, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनी है। इस दिन किसी स्पेसिफिक काम को अगर आप हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा जरूर कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य, किए गए प्रयास सफलता देंगे। नए काम को आप शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। 22 मई का जो दिन है ये थोड़ा सा चीज़ों को डिसबैलेंस कर देगा, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें अंडर कंट्रोल हो सकती हैं अगर आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका मन बहुत भटकाव में आ जाए, आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि 22 तारीख को अगर किसी रिलेशनशिप स्टेटस में, किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दबाजी में उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें और उलझ जाएगा मामला। थोड़ा इजी हो जाए, चीज़ों को समझें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और फिर रिजॉल्व करें तो वो रिजॉल्व होगा आसानी से। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो टॉरस, आप सबका स्वागत है। तो टॉरस यानी वृषभ राशि, 16 मई का जो दिन आपके लिए होगा, ये देखिए दिन थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा मिक्स है। 50% फेवर कर रहा है, 50% नहीं कर रहा है। जो फेवर कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो समझें। ये जो 50% आपके सपोर्ट में दिन बना हुआ है, इस सपोर्ट को होने के बावजूद आप इस दिन का भरसक फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो जो निगेटिव साइड है वो बहुत पावरफुल है। तो इस पूरे मामले में थोड़ा इग्नोरेंस और थोड़ा सा चीज़ों को गो विद द फ्लो करना ज़रूरी रहेगा। अगर किसी स्पेसिफिक मामले में कोई ट्राई कर रहे हैं और असफलता लगातार मिल रही है तो 16 तारीख को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, और ज़्यादा असफलता भी मिलेगी, सिचुएशन और फंस सकती है। तो इस मामले में थोड़ा पीछे हट जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में 16 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही 40 से 50% आपके फेवर में है। 17 मई का जो दिन है बढ़िया है। आपका अपना प्रेम संबंधों में वर्चस्व रहेगा, साथी आपकी बात को मानेगी या मानेगा। इस दिन आपके द्वारा कही गई बातें आप चाहेंगे कि लोग भी मान जाएं। एक तरह से आप डिक्टेटरशिप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, इस अधिनायकवाद के बावजूद आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति रहेंगे, ईश्वर के समीप रहेंगे। ये डेडली कॉम्बिनेशन आपका दिन भर चलेगा। आप कई बार अपने आप को स्वार्थी और परमार्थी दोनों ही एक ही समय में फील करेंगे, और इस तरह की फीलिंग आपको कंफ्यूज करती रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको करना ये चाहिए कि इस दिन ज़्यादा स्वार्थ का पालन ना करें, दूसरों का भला करने की कोशिश भी ना करें, बीच में आ जाए, न्यूट्रल रहें। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें बता ही चुका हूँ। 18 मई का जो दिन है टू वे सिचुएशंस में आपको फंसा देगा। एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आप समझ न पाएं कि अब किस ओर जाएं और किस ओर ना जाएं। तो ऐसे मामलों में अपने स्वार्थ को देखिए कि मेरा पर्सनल फ़ायदा कहां है। जहां आपका पर्सनल फ़ायदा है वहीं पर आगे बढ़िए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी बिना किसी नुकसान के। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी, चाहे अपना दिखावा करने के लिए, चाहे अपने को संतुष्ट करने के लिए, तो नुकसान आपका पक्का हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामलों में चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में नहीं रहेंगी इस दिन, इसलिए थोड़ा सा तल्खी आ सकती है। पार्टनरशिप जो दो लोगों के बीच है उसमें भी मनमुटाव जैसी स्थितियों का सामना 18 तारीख को हो सकता है। 19 मई का जो दिन है ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा नहीं है। इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें, पहला काम। दूसरा काम, चुपचाप निकल जाने दें का मतलब है ज़्यादा हलचल ना करें, इजी चलें। दूसरा, लीगल मामलों में चीज़ों को टाल दें तो बेहतर होगा, और पैसों के लेन देन के मामले भी बहुत सावधानी से हैंडल करें। वे लोग जो आपको पहले धोखा दे चुके हैं, दोबारा उन्हीं से धोखा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। 20 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, अपेक्षाकृत बहुत अच्छा। 18 और 19 से बहुत बेटर है, मच बेटर है। इस बढ़िया दिन में आप आर्थिक रूप से समृद्धि का अनुभव करेंगे, पैसों का फ्लो आपकी ओर बढ़ेगा, और आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं अपने जीवन में
या अपने कैरियर में जो आपका ड्रीम रही है या ड्रीम प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन भी इस समय बननी शुरू होगी, इस समय से बननी शुरू होगी, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए आपके करियर में, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब। ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होना है। कुछ चीज़ें मुड़ रही हैं, मूव हो रही हैं, ऑटो रीसेट हो रही हैं, उन्हें होने देना है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इस बात को भी समझें कि अगर बिल्कुल मैनेज नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अपनी ग्रेस को समझें, स्वाभिमान को आगे रखकर काम करें। 20 तारीख को आप जो भी कुछ करेंगे उसमें सफल होने की संभावना बहुत बढ़ेगी और रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। 21 मई का दिन भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत सुपर अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस दिन आपका सॉफ्टनेस आपका दुश्मन बन सकता है। जब आप चीज़ों को उस ढंग से ना समझें, उस ढंग से ना मोड़ें जिस ढंग से एक्चुअली करना चाहिए, बल्कि आप एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलना शुरू करें और यही चीज़ें आपके खिलाफ हो जाए। इस पूरे मामले में चीज़ों को अपने खिलाफ होने से बचाना आपकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उसके लिए ईजी हो जाए। जो जैसा हो रहा है उसे होने दें। किसी का सीक्रेट पता चल गया, शांत रहें। कोई कहता है मैं आपका काम कर दूंगा, बोलिए कर दीजिए। कोई कहता है नहीं हो पाएगा, ठीक है हम देख लेंगे। थोड़ा नॉर्मल, न्यूट्रल और कैजुअल हो जाएंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। इन सारी चीज़ों के अलावा एक सुखद समाचार की भी उम्मीद आप 21 तारीख को कर सकते हैं। अब लेते हैं 22 तारीख। 22 मई का जो दिन है चीज़ों को फिर से बैलेंस में कर देगा। एक तरह से आपके समय को वापस संतुलित करना शुरू कर देगा। इस संतुलन में हस्तक्षेप नहीं करना, पहले तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो चीज़ें बैलेंस होती जा रही हैं उनका दोहन करें। अगर उससे कुछ फ़ायदा निकल सकता है तो फ़ायदा उठाएं, ये आपका हक बनता है, इसको ध्यान रखें। दूसरे लोगों को अपने आइडियाज़ ना बताएं और कुछ मामले जो आपके डिसबैलेंस पहले से चल रहे हैं उनको अगर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उन रिलेशंस में, मामलों में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो 22 तारीख को सफलता मिलने की पुरजोर संभावना है। रिलेशनशिप के मामले में 22 मई रिलेशनशिप के मामले में 22 मई बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। तो टॉरस, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो जेमिनी, आपका स्वागत है। तो जेमिनीस, आपके लिए 16 मई का जो दिन है अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये दिन बहुत सुंदर, बढ़िया और आपके फेवर में रहेगा। जेमिनी के कुछ लोगों को इस दिन एक आत्मसंतुष्टि, अंदर से सुकून सा फील हो सकता है। एंजॉय करें इस पूरे दिन को। भाग दौड़ की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके मिल जाते हैं, इनको हम पिट फॉल्स कहते हैं। तो ये पिट फॉल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर किसी विषय पर योजना बनानी है तो ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन अकेले बनानी होगी, दूसरे लोग आपकी मदद को नहीं होंगे। ये एक बैकलॉग है इस दिन का कि जब आपको शायद किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और कोई मदद करने को नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और आप उनको अपने फेवर में मोड़ ले जाएंगे और फ़ायदा उठा सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में 16 मई का दिन जो है बहुत बढ़िया बना हुआ है। 17 मई का जो दिन है ये अच्छा है, द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। एक साथ साइमल्टेनियसली 2 काम को करना पॉसिबल है। तीसरे को हाथ में नहीं लीजिएगा, नैया डूब जाएगी, इसलिए ध्यान रखें 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक। साइमल्टेनियसली एक साथ 2 काम। अगर अर्निंग का एक और सोर्स बनाना चाहते हैं और अभी कोई आइडिया नहीं है तो फिर आप 17 मई को बैठें, विचार करें, सोचें कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। आइडिया मिल जाएगा, आ जाएगा और आप उसके ऊपर बाद में काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसी दिन काम करें। आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है, व्यापारिक मामलों में उन्नति दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा एक ठंडापन लिया हुआ है ये दिन, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें आपके फेवर में लगी हुई हैं। 18 मई का जो दिन है ये अलग रहेगा। आपका मन एक एंजाइटी जैसी फीलिंग से भरा होगा, अवसाद कहते हैं हिंदी में। मीन्स अंदर ही अंदर बड़ी निगेटिविटी फील होती रहेगी और आपको लगेगा कि सराउंडिंग में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें ना तो आपके फेवर में हैं, ना इस सिचुएशन में आप विन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं, सचमुच में नहीं है। माइंड आपका ऐसा है जो निगेटिविटी को कैच कर रहा है और निगेटिव चीज़ों को लगातार सोच रहा है। आप एक बार आगे बढ़ें, थोड़ी मुश्किलें हैं लेकिन आप पार भी निकल जाएंगे और सक्सीड भी हो जाएंगे। तो अपने माइंड को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है 18 तारीख को। इसी प्रकार से चूँकि माइंडसेट में थोड़ी सी निगेटिविटी होगी, अतः रिलेशनशिप के मामले में ये दिन फेवर नहीं कर रहा है। 19 मई का जो दिन है एक आक्रामकता, एक तरह का जोश, एक तरह का पैशन आपको देता है, लेकिन इस पैशन को कहाँ इस्तेमाल करें, सवाल आपके ऊपर रहेगा और जवाब आपको ही देना है। आप अगर इस पैशन का इस्तेमाल
एजुकेशन में करते हैं तो सक्सीड, बिजनेस में करते हैं तो सक्सीड, जॉब में करते हैं तो सक्सीड, लव रिलेशन में करते हैं तो भी सक्सीड। लेकिन आपको ही इस्तेमाल करना होगा, कोई आपके लिए इसका इस्तेमाल करने आएगा नहीं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो 19 तारीख को कॉन्सेंट्रेट हुई है और 20 तारीख तक, 19 तारीख ख़त्म होते ही ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते तो ये 20 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अच्छा, 19 मई का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 मई का जो दिन है चीज़ों को फिर से वापस ले आएगा। 19 तारीख की अच्छाइयाँ फिर से थोड़ी सी डाउन हो जाएंगी। कुछ मामले आपकी पकड़ में जो होंगे और कुछ मामले जो आपकी पकड़ में नहीं होंगे। जो आपकी पकड़ में होंगे वो पूरी तरह से, जो नहीं होंगे उसमें आपका पूरा आपा खो रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देते हैं तो उस पॉजिटिविटी का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी को थोड़ा सा फोकस कर दिया तो वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 तारीख को 20 मई को कोई भी नया काम ना शुरू करें, किसी को कोई प्रॉमिस ना करें। इमोशन में आकर के, इमोशनल हो करके किसी तरह का कोई प्रॉमिस ना करें और परमिशन भी ना दें किसी को, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप समझ गए होंगे रिलेशन के लिए 20 मई बढ़िया नहीं है। 21 मई का जो दिन है ये आपको एक नई ऊर्जा देगा। इस दिन आप नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं। किसी को हेल्प नहीं करनी, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, इसको ध्यान रखें। आप अगर किसी टारगेट को बनाते हैं तो उसे बीच में मत छोड़िए, वो टारगेट अचीव हो जाएगा, भले आपका दिन भर का ही टारगेट क्यों ना हो, ठीक है। तो ये दिन आपके फेवर में है, डिपेंड करता है कि आप इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। 22 मई का जो दिन है ये चीज़ों को थोड़ा सा स्थिरता में लाएगा जब आपके लिए चीज़ें फेवर कम करें। तो ये दिन एक ऐसे मोमेंट को जन्म देगा या एक ऐसी सिचुएशन को ले आएगा जब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टक हो जाएंगे। ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा लंबे टाइम का नहीं है, ये मोमेंटम है और मोमेंट के साथ ही ख़त्म होगा आने वाले समय में। अगर आप किसी मामले में स्टक हो जाते हैं, चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको चिंतन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिसमेंट करना चाहिए, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। एक तरह का ये ईश्वर के द्वारा डाला गया पॉज मोमेंट आपकी लाइफ में है, जो आपकी गलतियों से ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है, आपका फ़ायदा करता है। तो अच्छा, रिलेशनशिप के लिए 22 तारीख बढ़िया नहीं है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो कर्क राशि, आपका स्वागत है। 16 मई का दिन जो कर्क राशि आपके लिए है ये अच्छा रहेगा। सिचुएशंस आपके फेवर में अनायास भी मुड़ सकती हैं और आपके द्वारा मोड़ी भी जा सकती हैं, ठीक है। किसी से मिलने का प्लान है तो ये पॉसिबल है, किसी को कुछ समझाना है तो ये भी पॉसिबल है, रिलेशनशिप में स्टेटस को आगे ले जाना है तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटी एक खराब रास्ते से होकर जाएगी, जो थोड़े समय के लिए बुरा है, थोड़े समय के लिए आपको फेवर नहीं कर रहा। जैसे है ना कि शुरुआत में थोड़ी अड़चन है लेकिन बाद में चीज़ें बेहतर हो गई, तो ये उस तरह का मोमेंट है। शुरुआती अड़चनों से अगर आप घबरा कर रिटर्न हो जाते हैं तो फिर ख़त्म मामला, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आर्थिक मामलों में ये दिन प्रगति दिखाता है, जॉब के मामले में भी सफलता दिलाता है और रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में हैं। 17 मई का जो दिन है आपके अंदर एक सॉफ्टनेस का संचार कर देगा। काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी नरम प्रकृति के व्यक्ति आप होंगे। लोगों का हालांकि मिलनसार, आपका मिलना जुलना और लोगों का आपसे आपका जो मिलनसार व्यवहार है लोगों को वो पसंद आ जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे और ज़्यादातर मामलों में उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ़ें झूठी होंगी, यूजलेस होंगी और आपको पता होगा। तो डिसीजन खुद लेना है। सॉफ्टनेस बरकरार है, ठीक है, सॉफ्ट पर्सन रहें, नरम पड़े रहें, लेकिन उसके बावजूद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखें और सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता ना करें, बस इतना ध्यान देना है। किसी नए काम को 17 तारीख को शुरू किया जा सकता है। प्रेम संबंधों में ये दिन बहुत बढ़िया बना है। 18 मई का जो दिन है रिलेशनशिप के मामले में आपके वर्चस्व को स्थापित करेगा अगर आप महिला हैं तो, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका आपके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, आपकी सामाजिक, अब ये महिला पुरुष सभी के लिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपका जो स्टेटस है पहले के मुकाबले थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में आ सकता है। इस चीज़ को और इस बात को ध्यान रखें कि आप किसी भी ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व ना करें जिसमें आपका मन नहीं लगता। बिना मन के कोई काम नहीं करना है, ठीक। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है।
19 मई का जो दिन है ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है। एक तरह से 18 तारीख के रिप्लिका जैसा है, बट इस दिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप महिला हो या पुरुष, रिलेशनशिप में चलेगी आपकी, वर्चस्व आपका बना रहेगा। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आप कुछ अच्छे और बड़े डिसीजंस ले सकते हैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली से जुड़े, जो ज़्यादातर मामलों में सही साबित होंगे। रिलेशन के मामलों में दिन बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है। जॉब के मामले में चीज़ें थोड़ी सी डाउन, लेकिन व्यापारिक मामलों में चीज़ें अप रहेंगी। 20 मई का जो दिन है एक सुखद समाचार को आपके पास तक ला सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नए काम को शुरू कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि 20 मई के दिन एक बार जिस काम को आप ठान लें, उस काम को फिर कंप्लीट करके ही छोड़ें, बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपका उसी काम को दोबारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 20 तारीख बढ़िया बना हुआ है। कर्क राशि 21 मई का जो दिन है ये कहता है कि 21 तारीख को, मतलब कार्ड कहता है कि 21 तारीख को आपको सोच समझकर निर्णय लेना और खर्च करना दोनों चाहिए। जल्दबाजी में पैसों को देना नुकसानदेह होगा, वापस नहीं आएंगे। और जल्दबाजी में लिया गया अपनी लाइफ से जुड़ा कोई भी डिसीज़न आपके फेवर में नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सम्यक रूप में देखें। सम्यक का मतलब होता है सापेक्ष, न्यूट्रल वे में। और जब चीज़ें और सिचुएशन आपको फेवर में लगती हैं तब उनका इस्तेमाल करें, अन्यथा उनको एज इट इज़ चलने दें। इस बात का ध्यान रखें। 21 तारीख थोड़ा सा अच्छा दिन आपके लिए नहीं है, इस जिस तरह की रीडिंग आई अकॉर्डिंग टू दैट। और रिलेशनशिप के मामले में भी आप समझ गए होंगे दिन फेवर नहीं कर रहा। 20 मई का दिन भी 21 तारीख के तरह होगा, लेकिन इस दिन आप निराश नहीं होंगे, उम्मीद में रहेंगे कि कुछ चमत्कार से हो जाए, मिरेकल हो जाए, लाइफ में कुछ अलग हो जाए। आपके द्वारा सोचे गए मिरेकल जैसी चीज़ें जो पर्सनली आपकी लाइफ को हिट करती हैं, आपकी लाइफ को एक तरह से कहें तो चलाती हैं, हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। ध्यान ये रखना है कि आप अपने आप को असहाय न समझें। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी है, और उसी कृपा और अनुकंपा के अंडर में आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसे पाने की दिशा में प्रयास करें, वो चीज़ अचीव हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में 22 तारीख बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है। तो कर्क राशि यानी कैंसर, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो सिंह राशि, आपका स्वागत है। सिंह राशि आपके लिए 16 मई का जो दिन है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। एक के बाद एक लगातार इस दिन समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं के आने के बावजूद आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहें, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये याद रखिएगा। अगर उन समस्याओं की वजह से आप अपने को डिमोरलाइज कर ले जाते हैं, आप अपना मनोबल गिरा ले जाते हैं, तो आपने खुद को रोका, सिचुएशन ने आपको नहीं रोका। ठीक है, बस यही आपके लिए है। और मुझे लगता है इसमें हाँ, अगर किसी काम को या किसी पर्सन को लेकर के चल रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप एक काम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद दूसरा काम करने का प्लान कर रखा है, ठीक, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे एंड ऑफ द डे तक, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन ये दिन बढ़िया नहीं है। 16 तारीख 17 आपके लिए बढ़िया रहेगा। 17 मई का जो दिन है ये आपको एक ऊर्जा देगा। इस अपार ऊर्जा को अगर आप अपने फेवर में इस्तेमाल कर ले गए तो आपका फ़ायदा, और अगर आप इस ऊर्जा से घबराहट में आ गए, डर जाते हैं कभी कभी जब आपके पास एक हाई एनर्जी होती है, तो कई बार माइंड बड़े अलग तरीके से फंक्शनल हो जाता है। तो यहाँ पर उस डर की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। मैनेज कैसे करेंगे? सिंपल तरीका आपके लिए है कि सिर्फ उसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो चल रहा है। किसी नए चीज़ में इस एनर्जी को यूज़ नहीं करना। लाओ मैं नया ट्राई कर लूँ, गए फिर लॉस। जो चल रहा है उसको ही, क्योंकि आपको पता है उसके सारे पहलू, आपको पता है कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना नफ़ा, कितना नुकसान, सब कैलकुलेटेड है, कोई नुकसान नहीं होगा। उसी चीज़ को कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी नए काम में मत इन्वॉल्व होइए एनर्जी वाइज। अब अगली चीज़ जिसका पहले से कोई रिलेशन नहीं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करके आज ही ख़त्म कर दें 17 तारीख को, ये हो ही नहीं सकता, ठीक। शुरुआत कर सकते हैं, बाई चांस हो जाए वो एक अलग बात है कि चीज़ें फेवर में आ जाए, क्योंकि दिन तो फेवर में है।
शुरुआत, जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई काम आपको शुरू करना है कि ये करें ना करें, कब से शुरू करें, 17 तारीख बढ़िया दिन, शुरू कर दीजिए। जय श्री राम। ठीक। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है, नुकसानदेह नहीं है। 18 मई का जो दिन है ये इमेजिनरी दुनिया में लेके चला जाएगा। इमेजिनेशंस आपकी बढ़ी हुई होंगी, इम्प्रूव्ड होंगी। इमेजिनेशन पॉजिटिविटी भी देती है, निगेटिविटी भी देती है। इंसान ने इमेजिन किया उड़ना है, हवाई जहाज बन गए। इंसान ने इमेजिन किया अंतरिक्ष में जाना, देखिए चांद और मंगल पर पहुंच रहे हैं। इमेजिनेशन, आपने इमेजिन किया कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, सब आपको दुश्मन दिखने लगे। इमेजिनेशन, एक इंसान की इमेजिनेशन ही उसे आगे या पीछे ले जा सकती है। तो इस दिन अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करके रखना है। और आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपने जीवन में जो अचीवमेंट हासिल की है, उनको याद रखिए, क्योंकि वही आपको मोरली सपोर्ट करेंगी, मनोबल भी वही आपका बढ़ाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में हालांकि 18 तारीख बहुत बढ़िया है। 19 मई का जो दिन है ये आपको एक कैजुअल मोड में लेके चला जाएगा। हो सकता है इस दिन आप दोस्तों वगैरह से थोड़ा दूर हो जाए, एक इंट्रोवर्टनेस जैसी फीलिंग आ जाए, लेकिन उसके बावजूद एंजॉय करेंगे दिन को, खुश रहेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। दूसरों को कैसे प्रभावित करें इसके बारे में आइडियाज़ सोचेंगे, तरह तरह के दिमाग में चीज़ें आएंगी, लेकिन किसी को प्रभावित नहीं करना। खुद पे इन्वेस्ट करिए, खुद को समय दीजिए, अपने साथ रहिए, एंजॉय करिए इस दिन, क्योंकि ऐसे दिन कभी कभी मिलते हैं। ठीक है। और रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़िया बना है। 20 मई का जो दिन है ये आपको एक नई एनलाइटमेंट दे सकता है, एक नई अंतर्दृष्टि दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस अंतर्दृष्टि के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो मिलेगी, नहीं है तो फिर गई, छूट गई। कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब कैसे जागेंगे? वे मामले जहां आप फंस गए, समझ में ही नहीं आता क्या करें। दिन का 15 मिनट 20 मिनट अपने साथ निकाल लें, आंखें बंद करें, चुपचाप बैठ जाएं। ठीक। और बैठ करके सिर्फ बैठ जाएं, उस चीज के बारे में सोचना नहीं है। आपका दिमाग खुद ही उस चीज के बारे में आपको आइडिया दे देगा, एनलाइटमेंट अंदर से आ जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली उस रिलेशन की या उनके जो आपके पार्टनर हैं उसके समर्पण की कीमत नहीं फील होगी। तो ये एक बैकलॉग है। 21 मई का जो दिन है बुरा है, बहुत बुरा है, हद से ज़्यादा बुरा है। आपको आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से धोखा मिल सकता है। अपने मामलों को अपने तक रखें, सीक्रेट्स दूसरों को ना बताएं। लीगल मामले टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी मामले में या किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है, फीलिंग आती है ना कभी कभी ऐसे, तो बिल्कुल दे सकता है, हट जाएं उस सिचुएशन से, एक दिन का लॉस कर दें अपना। ठीक। अगर आपको पता है कि चीज़ें आप कुछ भी कर लें अपने फेवर में नहीं ला सकते हैं, कुछ कभी कभी होता है, हमें पता होता है कि हम कुछ भी कर लें चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आएंगी, तो 21 तारीख को ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लगा दें, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी, इंसल्ट वगैरह भी होने की संभावना है। अब जान ही गए होंगे कि रिलेशन के मामले में दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। 22 मई का जो दिन है ये अलग प्रकार का है। ये दिन ना अच्छा है ना बुरा है, इसे अच्छा और बुरा आप और आपके डिसीजन बना देंगे। लोगों की मदद करनी है या नहीं, पैसों से या मोरली, दोनों चीज़ों में सोचना आपका है और डिसाइड भी आपको करना है। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अनायास हेल्प करते हैं, मालूम है कि इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी याचक बन के मांगने आ गए, हेल्प मत करिए। मालूम है कि वो पर्सन आपको धोखा दे चुका है, हेल्प मत करिए। मालूम है कि उस पर्सन को हेल्प की कोई वैल्यू नहीं है, कल जा कर के आपके ही बारे में बिचिंग करेंगी या करेगा, हेल्प मत करिए, मना कर दीजिए। तो इस चीज़ को समझें। दूसरे, अगर आप किसी के पास हेल्प मांगने जा रहे हैं खुद, तो खुद को रोकें, इस तरह की चीज़ों से खुद को बचाएं, एक पूरे दिन को निकाल ले जाएं। ठीक, किसी से हेल्प मत मांगिए, एक दिन को निकाल दीजिए अपने जीवन से, निकल जाने दीजिए। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। अब लेते हैं 22 तारीख। जी हाँ, एक दिन को निकालेंगे 21 तारीख को, तो चीज़ें 22 तारीख को बेटर वापस हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, कहीं किसी से मांगना वांगना नहीं है। 22 मई का जो दिन है समाज में आपकी इमेज को अलग करना शुरू करेगा और बेहतर करेगा, बनाएगा। लोग आप पर विश्वास करेंगे, लोगों के विश्वास का एक ग्रेस आपके चेहरे पर नज़र आ सकता है। आप अपने आप को अगर अगले कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अगले 3 साल 4 साल 5 साल में आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे,
तो उस चीज़ के बारे में आइडियाज़ आ जाएंगे, प्लानिंग आ जाएगी, रूट मैप आपको फील हो जाएगा कि ये हमारा रास्ता है और उस पर सिर्फ चलने की देरी है। तो ये करिए और आगे बढ़िए। रिलेशन के मामले में 22 तारीख बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं और अदरवाइज़ जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो धीरे धीरे मैनेज होकर कंट्रोल हो जाएंगी। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो कन्या राशि, आपका स्वागत है। कन्या राशि, आपका 16 मई का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ जितना समय हो सकता है निकालिए, अगर पॉसिबल हो तो छुट्टी ले लीजिए एक दिन की। फैमिली के लिए, फैमिली के साथ जितना समय बिताएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ये एक चीज़ है। दूसरी, कोई लगभग पूरा होने की कंडीशन तक पहुंचा काम इस दिन पूरा हो सकता है। दूसरा, अगला, तीसरा, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप में और मधुरता आएगी। प्रेम संबंध, मित्रवत संबंध, फैमिली रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, सब में संबंध में मधुरता आएगी, अच्छा रहेगा। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि इस दिन आपके नेचर में एक केयरिंगनेस होगा। इस केयरिंगनेस को जब ज़रूरत पड़े तभी शो आउट करना है। अनायास हर समय पूरा दिन सबकी केयर नहीं करनी, दिमाग केयरिंग रहेगा, पूरा दिन नहीं करनी, ध्यान रखना इसको। और फैमिली के साथ के जो मोमेंट्स हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों को भूल जाइए 16 तारीख को। तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। पास्ट में प्रॉब्लम्स हैं, भूल जाइए, एक दिन के लिए हटा दीजिए कि चलो भैया सारी प्रॉब्लम्स, तुम यहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कल मिलेंगे, ठीक। फ्यूचर में क्या करना, क्या होना, क्या हो जाए, कैसे हो जाए, सारी एक्सपेक्टेशन को दूसरे दरवाजे पे कर दीजिए। अगले दिन दोनों दरवाजे खोल के वापस मिला लीजिएगा सबको। एक दिन 16 मई आप प्रेजेंट में जी लें, आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है, यादगार होगा। 17 मई का दिन वापस से एक नए कलेवर में आ जाएगा, जब आप नए काम को शुरू कर सकते हैं, कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अपने नए रूप, नए व्यक्तित्व को सामने भी ला सकते हैं, अपना ही अपग्रेडेड वर्जन दुनिया के सामने या अपने खुद के सामने आप रिवेल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा ये दिन सफलतादायक है, चीज़ों को भाग्यकारी तौर से, फॉर्चुनेट तौर से आपके फेवर में मोड़ेगा। और रिलेशनशिप के मामले में 17 मई बढ़िया बना है। 18 मई का जो दिन है एक सुखद यात्रा का संकेत देता है, एक गुड न्यूज़ आने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप प्रयासरत थे तो उस चीज़ के प्राप्त हो जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और कुछ ऐसे मामले जहां आप किसी चीज़ को खोज रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी काम को, उसके लिए बड़े परेशान हैं और आपको कुछ समय बाद ही, मतलब इसी दिन कुछ देर बाद पता चलेगा कि इसके लिए परेशान नहीं होना था, क्योंकि ये चीज़ें ऑटो कनेक्टेड हैं आपसे और आपसे ही ड्राइव हो जाएगी, आपको किसी के हेल्प वेल्प की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना है 18 तारीख, और एक तरह से आपके और आपके साथी के रिलेशन में चीज़ें सुखद रहेंगी, अच्छी रहेंगी। 19 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। आप देखिए, बढ़िया कई सेंस में रहेगा, बुरा भी कई सेंस में रहेगा। पहले अच्छा समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, ईश्वर की ओर श्रद्धा आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उस श्रद्धा की वजह से ईगो बढ़ जाएगा। उस ईगो की वजह से आप चाहेंगे लोग आपकी बात माने, और चाहेंगे कि लोग आपकी बात माने, जो कि लोग नहीं मानेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को या तो इग्नोर करेंगे या पनिश करने का प्लान बनाएंगे। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने दिन को खुद खराब कर सकते हैं, बीच में ही रुक जाएं। सजेशन किसी को दे दिया या आपने चाहा कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने, तो उतने के बाद में चीज़ों को छोड़ दीजिए, माने ना माने उसकी मर्जी, बस कट ऑफ कर दीजिए, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन स्थिर बना हुआ है। 20 मई का दिन एक ऊर्जा का संचार लेकर के आएगा, पैशन आपका बढ़ जाएगा और अपने इस जोश या पैशन को आप जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये उस तरह से आपके फेवर में आता चला जाएगा। ध्यान आपको ये देना है इस दिन 20 तारीख को कि अगर कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है और आपको सिचुएशन से फाइट करनी पड़ रही है एफर्टली, तो उस फाइट को करिए, उसमें जीतने के पूरे चांसेस आपके हैं। रिलेशन के मामले में 20 तारीख बढ़िया बना है। 21 मई हर तरफ से, हर दृष्टि से बढ़िया होगा, लेकिन आपके ईगो के बढ़ जाने की संभावना है, तो उस ईगो को केवल मैनेज करने, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 मई कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आ रहा।
21 मई आपको सुखद समाचार देगा, सुखद एहसास देगा, सिचुएशंस आपके फेवर में रखेगा, एक तरह से खुशनुमा दिन पूरा बना रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी 21 मई बहुत बढ़िया है। 22 मई भी रिलेशन के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन आप अपने सॉफ्टनेस की वजह से लोगों को एक तरह से अपनी टेरिटरी में एंटर करने या इंटरफेयर करने की परमिशन दे देंगे। इस चीज़ को ना करें। देखिए, कभी कभी आप सॉफ्ट नेचर के हैं लेकिन आपको सख्त दिखाई देना होता है, तो उस माइंडसेट को एक्वायर करें तो लोग आपको बुद्धू बना करके काम निकाल नहीं पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। आप अगर लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि हमेशा से इंसानों का नेचर रहा है, संतुष्टि कभी नहीं होती, कभी भी संतुष्ट नहीं होते हम, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इंसान संतुष्ट हो जाएं तो शायद फिर हमारी ज़िंदगी का मतलब ही ख़त्म हो जाए इसलिए हम असंतुष्ट होते हैं। संतुष्ट केवल एक ही होते हैं और उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। तो कन्या राशि, फिलहाल ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो तुला राशि, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। 16 मई का जो दिन आपके लिए है बहुत अच्छा रहेगा। सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। आप सिर्फ शांत रहें, जल्दबाजी ना करें, रुकें, देखें कि चीज़ें जब आपके फेवर में आ रही हैं तो जैसे कहावत है ना, जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मार दीजिए। तो मीन्स चीज़ें जब आपके फेवर में है उसी समय अपने काम को करें, अपने काम को निपटाएं और अपना फ़ायदा करा लें। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो कुल मिलाकर दिन पूरी तरह आपके फेवर में है, नुकसान नहीं है। व्यापारिक मामलों में सफलतादायक भी ये दिन है। व्यापारिक मामले मतलब प्रोफेशनली आपके लिए सक्सेसफुल डे रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत 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 अच्छा बना है। अगर किसी लव रिलेशनशिप में है, ये तो अच्छा है, हो गया। किसी लव रिलेशनशिप में है और अपने प्रेम संबंधों को अगले स्टेप पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें प्रयास करने हेतु ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 17 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में इस दिन भी आती रहेंगी। एक तरीके से ये दिन ऑटो बैलेंसिंग का रहेगा, जब चीज़ें स्वतः आपके जीवन में नियंत्रित और बैलेंस हो जाएं। लेकिन इस पूरे बैलेंसिंग में अपना इंटरफियर नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। एक शाइन आपके अंदर फील होगी, आपको एक ग्रेस आपको फील होगा। आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान या आत्मविश्वास आत्म तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका इस दिन इम्प्रूव होगा। लेकिन जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होती है, सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना है। सडन यूज़ नहीं करना कि अरे अभी तुरंत मैंने एकदम कॉन्फिडेंस फील किया, चलो कूद जाए पहाड़ से, नहीं, टाइम फेस हो जाएगी। आत्मविश्वास आ गया, लेकिन सडन नहीं करना। अब सोचना है कि पहाड़ी से कूदना सही काम है या नहीं है, नहीं, बेवकूफ़ी है, वहाँ से नहीं कूदना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अब उस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नुकसानदेह होगी। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना है। 18 मई भी रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है, कोई बुरा दिन नहीं है। जीवन साथी के साथ, लव के साथ में, प्यार के साथ में आपके सारी चीज़ें फेवर में रहेंगी। परिवार के साथ भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। प्रोफेशनली दिन आपको फेवर कर रहा है। अगर आप किसी प्लानिंग में हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये दिन आपके पक्ष में बना हुआ है, बस आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, चीज़ें आपके फेवर में। रिलेशन का मैंने बता ही दिया आपको। 19 मई का दिन जो है एक तरह से 18 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन इस दिन आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंस्टॉल्ड होगी। इंस्टॉल्ड मतलब अंदर होगी, तो आप डिसीज़न तो ले पाएंगे, लेकिन दूसरों के मामलों से जुड़े पहलुओं पर निर्णय जो आप ले सकते हैं या आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या आप सलाह दे सकते हैं, उसे आपको रोकना होगा जब तक दूसरा व्यक्ति पूछे नहीं पूछते तो होने दीजिए। उनका नुकसान होता होने दीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात सुनने से पहले ही आपकी इंसल्ट की जा सकती है। तो शांत रहें, कूल रहें। अपने मामलों में भी, अपने आप से जुड़े मामलों में भी आप बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और रिलेशन के मामले में भी 19 तारीख बहुत अच्छा बना हुआ है। 20 मई का दिन टू वे सिचुएशंस में चीज़ों को आपके फेवर में लाता है। अगर दो मामले हैं और दोनों को एक साथ हैंडल करना है तो साइमल्टेनियसली आप हैंडल कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो चीज़ें जो आपसे दूर निकल गई हैं, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमारा कोई एक काम है जो छूट गया, गई गाड़ी, तो जो गई
जो जा चुका उसके बारे में छोड़ दें बातों को सोचना, जो वर्तमान में है उस पर फोकस करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब अगली चीज़, अगर आप दो मामले एक साथ हैंडल कर रहे हैं या एक ही मामला अकेले हैंडल कर रहे हैं, मतलब देखिए अगर आप सिचुएशन एक या दो, एक मान लेते हैं, किसी एक मामले को हैंडल कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं दूसरा मामला चाहे माइनर रूप में 1% ही सही साइड में बना होगा, जो साइमल्टेनियसली सम्यक रूप से एक साथ चल रहा होगा। ऐसे में तीसरे को ऐड नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तीसरा मामला जो आ रहा है उसे ना आने देना है, जितना ज़्यादा पास आ जाए आने दीजिए, देख लेंगे चीज़ों को, ठीक। उस टेंडेंसी में जाइए कि ठीक है आने दीजिए फिर हम देख लेंगे। जैसे 71 की वार में जब इंडिया था तो पाकिस्तान की साइड से अमेरिका ने 7वां बेड़ा अपना 7th फ्लीट अरब सागर में, सॉरी हिंद महासागर में उतार दिया था इंडिया के अगेंस्ट। तो उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने संसद में कहा था आने दीजिए देख लेंगे। और उनके इस बयान पर बहुत जो उनका कॉन्फिडेंस था वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था कि उस समय लोगों को लगा कि भारत कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। तो इस तरह से आपको भी करना है। और उन्होंने कैसे देख लिया वो एक हिस्ट्री है, अब उसको गूगल करिएगा, अब सब चीज़ नहीं बताऊंगा आज। 21 मई का जो दिन है ये आपको एक डिप्रेस कंडीशन में डाल सकता है। आप सुबह उठेंगे, अपने स्टेप्स को देखेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, और आपको लगेगा अरे आज का दिन बुरा जा सकता है, फील हो जाएगा। आपको अंधेरे भरे रास्ते दिख सकते हैं, आपको लगेगा आज मेरा नुकसान होगा, आज मैं डिफीट खा जाऊं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी सोच में हैं। एक बार आगे बढ़ जाइए, ठीक। जैसे सपोज करिए मैं बता रहा हूँ ये क्या है, जैसे एक अंधेरा रास्ता है, बिल्कुल रोशनी नहीं है और आपको कहा गया यहाँ से निकलना है। अब अंधेरा है तो आपको कुछ पता नहीं, आप देख नहीं सकते, तो जाएंगे कैसे, गड्ढे में गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें सिर्फ आगे हेडलाइट है, जो 20 मीटर मान लीजिए 10 मीटर दूरी तक ही रोशनी दे रही है और सामने दे रही है, अगल बगल दे नहीं रही, पीछे नहीं दे रही रोशनी, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर आप बड़ी दूर तक जा सकते हैं, अपना पूरा मंजिल तक पहुंच सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी। तो अगर आप किसी मामले में नहीं इन्वॉल्व हैं तब तो नहीं इन्वॉल्व हैं, ख़त्म मामला। और अगर इन्वॉल्व हैं तो कंसिस्टेंसी बनाइए, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन चूंकि मन में नकारात्मकता भरी होगी, इस वजह से रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी और दूसरों के बारे में आपकी सोच भी निगेटिव हो सकती है। तो अपनी सोच को तीसरे को मत बताना कि इसके बारे में मेरी थिंकिंग गलत है, ठीक, मत बताना। ये 22 मई का जो दिन है आपके अंदर एक सख्ती लेकर के आएगा, टफनेस लेकर के आएगा। इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो ये काम करना ही है, करिए। अगर किसी का नुकसान होता है, यहाँ मैं किसी का नुकसान करने की नहीं कह रहा कि किसी का नुकसान करिए और अपना काम पूरा करिए, नहीं। अपना काम कर रहे हैं और उस करने में किसी को लॉस हो जाता है बिना इंटेंशन के, तो होने दीजिएगा, तब बॉदर नहीं करना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे आप मूवी टिकट खरीदने गए, 2 टिकट बचा है, 2 आदमी और खड़े हैं, आपने कहा भैया मुझे दे दो पहले, अभी वो दोनों बेचारों को वापस जाना पड़ेगा, कैब वैब करके आए थे, फिर कैब वैब करके जाएंगे तो आने जाने का खर्चा होगा, तो होने दीजिए उनका नुकसान। नहीं करेंगे तो आपका होगा, फिर आपको कैब करके जाना पड़ेगा या अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो भी तेल तो लगेगा ना। और आजकल तो पेट्रोल देख ही रहे हैं कितना महंगा है। तो अरे पेट्रोल से एक बात याद आई, बताता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और आपके टारगेट्स अचीवेबल पोजीशन में हमेशा रहेंगे। 22 तारीख को डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप किसी मामले पर अपने आप को पूरी तरह फोकस कर लेने में बहुत सफल भी रहेंगे। लेकिन आपकी जो ये हाई एनर्जी है, समझ गए होंगे हाई एनर्जी है, ये हाई एनर्जी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा चीज़ों को डिसबैलेंस कर सकती है। तो ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 तारीख तक का, ठीक है, तुला राशि। और हाँ, जो पेट्रोल वाली बात बता रहा था, चूँकि आपकी राशि में बताई तो आप ही को बताऊँ। अरे गोलगप्पे का रेट एक दिन पूछा तो मेरे मन में आया कि ये क्या उसमें भरता है पेट्रोल, मतलब इतना हाई रेट खैर, तो आपकी राशिफल यहीं क्लोज होती है आज। हेलो वृश्चिक राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो वृश्चिक राशि 16 मई का जो दिन आपके लिए रहने वाला है
देखिए, दिन बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन आप अपने आप को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आपका अपना कैलिबर यूज़ नहीं हो पाएगा और आपको अपने आप में एक तरह का लैक फील होगा। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए थोड़ा रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ याद करिए पुरानी बातें कि आप किस तरह से सिचुएशन को अपने फेवर में लाते थे, किस तरह से बुरी परिस्थितियों में आप हार नहीं मानते थे। थोड़ा खुद को मोटिवेट करना है और इसके लिए अगर आप प्री प्लानिंग करना चाहते हैं कि ऐसा 16 तारीख को हो और इसके लिए प्री प्लान रहें आप, तो कुछ अचीवमेंट्स अपनी नोट कर लीजिए ताकि उनको आप रीड करके अपने आप को रीमोटिवेट कर सके। फिर से चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन आपका अपना माइंडसेट अगर आपको आगे बढ़ने से रोक देगा तो फिर आप अचीव नहीं कर पाएंगे कुछ भी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठंडा बना हुआ है। 17 मई का जो दिन है बहुत बढ़िया है, नुकसान किसी तरह का नहीं है। ईश्वर की ओर आपका रुझान इस दिन ज़्यादा हो सकता है। आप अपने ग्रेस, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं या उसकी रक्षा कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आपके द्वारा सुझाए गए विचार काफ़ी काम के होंगे, लेकिन बिना मांगे विचार अपने देने नहीं है, इसको याद रखिएगा। ग्रेस में रहना है ना, आत्मसम्मान में। जब तक कोई मांगता नहीं हम देते नहीं, जब कोई मांगेगा तो हम बता देंगे, ऐसा। व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों में आपका रवैया काफ़ी न्यूट्रल रहेगा, तो उस न्यूट्रल रवैये से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ सीखना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत 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 बढ़िया बना है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। ये भी बहुत बढ़िया दिन है, कोई नुकसान इस दिन नहीं है। आपकी लर्निंग स्किल इस दिन पहली चीज़ तो ओपन रहेगी। दूसरी चीज़, आपका एक इन्फ्लुएंस करने का, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का आपका जो पावर है वो भी ऑन रहेगा। और ये जो इन्फ्लुएंसन पावर है ये सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी कर सकते हैं। मीन्स दूसरों को तो कर ही सकते हैं, लेकिन खुद की आदतों वगैरह को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस दिन। अगर कहीं आपको किसी पर्सन के साथ डीलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो इस दिन 18 तारीख को आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी डीलिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन सुनना सामने वाले की बात को ज़्यादा है। अपनी ओर से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलना है। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। 19 मई का जो दिन है ऑटोमेटिकली चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा, और जब चीज़ें आपके फेवर में आ रही होंगी तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। फील हो जाएगा कि भैया सब कुछ ऑटोमेट सेट हो रहा है मेरी लाइफ में। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से या जो कुछ भी आप करेंगे उसकी वजह से आपको फील होगा कि आप कुछ अच्छा और क्रिएटिव कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर प्राउड फील होगा। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं या आपको लगा कि आपने कहीं ब्लंडर कर दिया, कहीं गलती कर दी है, तो उसी दिन यानी कि 19 तारीख को ही उस गलती को सुधारने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो गलती मैनेज हो जाएगी। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। 20 मई का जो दिन है एक आक्रामकता लेकर आता है, एक फोर्स आपके अंदर लाता है, एक जोश, एक पैशन उठा के लाता है। लेकिन इस सारे पैशन, जोश, आक्रामकता का कोई काम आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कितना भी पैशन आपके अंदर आए, अभी आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के बारे में आपको एक जोश फील होगा, एक पैशन फील हो जाएगा। भले वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, बट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। तो करना क्या है? सिर्फ अपने को सेल्फ प्रिपेयर करना है। और अगर कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो छोटी शुरुआत करें, धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे चलेंगे तो फिर आगे चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी और आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरों की सलाह पर 20 तारीख को कतई चलना नहीं है, इसको ध्यान रखें। और ख़ास करके उन लोगों की सलाह पर जिनकी उम्र आपसे थोड़ी ज़्यादा है, 15 साल 18 साल के आसपास ज़्यादा है उम्र। अब 21 मई का जो दिन है वृश्चिक राशि, ये आपको एक पॉज मोमेंट में लेके चला जाएगा। जब चीज़ें रुक जाएं, आपके लिए आपके काम ना हो, आपके सुझाए गए काम पूरे ना हो, समय पर चीज़ें आपके फेवर में ना मुड़ें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक पॉज मोमेंट की वजह से हैं जो ईश्वर प्रदत्त है। तो इसलिए ईश्वर के द्वारा दिए गए इस पॉज मोमेंट को स्वीकार करें। दूसरे, आत्मचिंतन में दिन को लगाएं। पॉज का मतलब आपका चलता हुआ काम रुक जाएगा। आप ऑफिस में हैं, आपके प्रमोशन की बात चल रही हो बाई चांस, तो वो बात ही ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगा कि अरे अभी तो होल्ड पे चला गया, सिचुएशन ही होल्ड पे चली जाए, कुछ भी। तो वो जो पॉज है वो पॉज आपको सिखाने के लिए है, आपको अवेयर करने के लिए। तो उस अवेयरनेस का इस्तेमाल करें ताकि फर्दर फ्यूचर में चीज़ों को मैनेज कर सकें। रिलेशन के मामले में 21 मई बढ़िया दिन नहीं है।
22 मई रिलेशन के मामले में फिर बढ़िया दिन नहीं है, और इसका रीज़न ये नहीं है कि दिन खराब है, इसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जी डार्कनेस से थोड़ी भरी होगी, थोड़ी सी मैंने निगेटिव नहीं कहा, डार्कनेस कहा। तो ये जो डार्क एनर्जी है ये आपको थोड़ा अलग बिहेव करने पर मजबूर कर देगी, और कहीं कहीं आप वर्चस्व की कामना करेंगे कि रिलेशन आपके अंडर में रहे। ये चीज़ क्लैशेस के कारण बन सकते हैं। इसलिए इस क्लैश को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने पार्टनर के साथ जानबूझकर, सोच समझकर तू मैं ना करें। बस एक काम, कभी कभी पार्टनर आपके ज़्यादा बोल जाते हैं, उनको बोलने दें। जब बोलकर रुकें तो बताएं कि मुझे आपकी बातों ने हर्ट किया, प्यार से बताएं। तुरंत अपोज ना करें, एक ग्रेस के साथ बताएं, ठीक। जैसे वो कहते हैं ना, ऑब्जेक्शन कोर्ट में होता है ना ऑब्जेक्शन मतलब मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है, मैं इस बात को नहीं मान रहा, तो विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ग्रेस के साथ में। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर कुछ लोगों को काम पर लगाना चाहते हैं कि भाई इन लोगों को मैं काम पर लगाऊं, ये मेरा काम करें, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी 22 तारीख को बनेगी। और रिलेशनशिप के मामले आपको बता ही दिए हैं मैंने। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो सजिटेरियस, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 16 मई का दिन सजिटेरियस आपके लिए भाग्यकारी साबित होगा, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, इसलिए आपको भी तैयारी करके रखनी चाहिए कि आप इस दिन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक ब्लूप्रिंट के साथ काम करेंगे तो सक्सीड ज़्यादा होंगे। वे चीज़ें जो अभी तक आपके खिलाफ थीं या आप उनको मैनेज नहीं कर पाए थे, कर पा रहे थे, उन चीज़ों को मैनेज करने में आपको आसानी होगी। रिलेशन के मामले में 16 मई बढ़िया बना है। 17 मई अपेक्षाकृत एक बुरा दिन हो सकता है, जो आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम करे, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम करे, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन, ग्रोथ वगैरह सब में प्रॉब्लम करे। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तुरंत एक्सेप्ट करें कि हे ईश्वर, अगर मेरी गलती की वजह से ये किया जा रहा है तो मुझे क्षमा चाहिए। आप जो करें मैं आपके साथ हूँ, जो करें आप, मैं आपके साथ हूँ। सारा नष्ट कर देते हैं तो भी आपके साथ, माफ़ कर देते हैं तो भी आपके साथ। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और झुकाव जैसे ही आपके अंदर आएगा, आपकी जो डिस्टर्बेंस चल रही है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। लेकिन ये जो सारी डिस्टर्बेंस हुई या होगी, इसमें गलती आपकी होगी कि आपने शुरुआत में जल्दीबाजी कर दी। तो शुरुआत में जल्दीबाजी नहीं करिए, समझिए ना। एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग की नींव डाली जा रही है, पिलर्स बन रहे हैं। अब पिलर बनाने वाले इंजीनियर्स, कभी कभी देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पिलर महीनों बनते रहते हैं, सालों बनते रहते हैं, पिलर्स ही बना रहे होते हैं। पिलर एक बार बन गए, उसके बाद 4 महीने 3 महीने के अंदर बिल्डिंग खड़ी कंप्लीट। लेकिन पिलर्स को बनाने में उनको बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं कर रहे होते, उनको पता है पिलर्स पर ही बिल्डिंग सही टिकेगी। तो आपको भी यही करना है, जल्दबाजी से बचना है। रिलेशन के मामले में 17 मई बढ़िया नहीं है। 18 मई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, रिलेशन के मामले में भी ठीक रहेगा। परिवार के प्रति आपका एक रुझान बहुत बढ़िया रहेगा, परिवार से सम्मान भी मिलेगा, परिवार में आप लोगों को सम्मान देंगे। तो कुल मिला के पूरा दिन बढ़िया है। पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपका प्रकृति के प्रति प्रेम भी रहेगा। इस प्रेम भाव की वजह से प्राकृतिक चीज़ों में आप आनंद भी लेंगे। आप कुछ नए या एक उपहार की उम्मीद भी इस दिन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा ये दिन आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में। अगर आप करते हैं तो, चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो नहीं करेगा। ओवरऑल पूरा दिन आपके फेवर में। रिलेशन के मामले में भी 18 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। 19 मई का जो दिन है ये सिर्फ 50% आपके फेवर में रहेगा। अगर आप चीज़ों में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। कॉइन लीजिए, हेड और टेल। अगर आप कहें नहीं हेड ही हेड चाहिए तो ठीक है, सिक्का सामने रख दीजिए, हेड वाला सिरा ऊपर है, ठीक। अब आप टेल वाले सिरे को खोजना चाहेंगे तो आपको सिर्फ सिक्का पलटना और आपको मिल गया। तो दैट मीन्स कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट है। अगर आप नकारात्मकता को ढूंढेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। और वो चीज़ एक बार मिल गई तो आपको परेशान कर देगी। तो इस चीज़ से बचें, थोड़ा ध्यान रखें। नए काम को ना शुरू करें। व्यापारिक मामलों में और आर्थिक मामलों में और जॉब के मामलों में चीज़ों को एज इट इज़ मोमेंटम चलने दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं इस दिन। 20 मई का जो दिन है एक बदलाव आपके जीवन में लेकर के आएगा, जो छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन करेगा। ये बहुत मामूली मामूली से बदलाव होंगे जो एक दिन में चलेंगे, जो आपके फेवर में है।
इन सारी चीज़ों के अलावा आप अपने जीवन में इस एक दिन के 20 तारीख के बीतने के बाद एक नई उमंग सा एहसास कर सकते हैं, एक नया जोश, एक मोटिवेशन फील करेंगे। वो सारी चीज़ें इसी वजह से होंगी। तो ये बदलाव जो अगर फील हो जाता है तो इसे एक्सेप्ट करिए और हो जाने दीजिए, ठीक है। रिलेशन के मामले में 20 तारीख बढ़िया बना है। 21 मई का दिन रिलेशन के मामले में सुपर्ब वाली कंडीशन पर है, बहुत बढ़िया है। और इस दिन आपका आपके साथी, आपके जीवन साथी के साथ एक रोमांचक समय बीत सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता और पूर्णता मिलेगी। लेकिन इस दिन अगर आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट कर ले जाते हैं तो उस नेगेटिविटी से आपका एक तरह का सामना हो जाएगा, या वो नेगेटिविटी समझें आप पर हावी हो सकती है। तो ये बैकलॉग है, इसको समझें, नेगेटिविटी को ना आने दें। रिलेशन के मामले में बता ही चुका, बहुत बढ़िया दिन है। 22 मई का जो दिन है ये आपको ऐसा फील कराएगा जब आपको लगे कि आप थोड़ी मेहनत करें तो सपने पूरे हो सकते हैं, शॉर्टकट लें तो सपने पूरे हो सकते हैं, फला काम करें तो सपने पूरे हो सकते हैं। और आपको अंदर से पता होगा कि इन सारे तरीक़ों से सपने पूरे नहीं होते। सपने सिर्फ एक चीज़ से पूरे होते हैं, वो है हार्ड वर्क। तो आपको भी हार्ड वर्क के लिए आगे बढ़ना है। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो कई सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। अगर इस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हैं तो चीज़ें आपके सामने से टल जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे। और रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप की दृष्टि से 22 तारीख बढ़िया बना है। तो सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 16 मई का जो दिन आपके लिए रहेगा ये एक परिवर्तन को लेकर आ रहा है। छोटे मोटे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। इस वजह से आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि जब चीज़ें आपके फेवर में हों, भले वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हों, इस दिन आप उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। लोगों का बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। तो अगर ज़रूरत है और लोगों की मदद से आप अपने काम निकाल सकते हैं तो ये ज़रूर करिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के 16 मई का दिन आपके फेवर में बना हुआ है। 17 मई का जो दिन है ये चीज़ों को एक एक करके आपके पक्ष में लाता जाएगा। ये पूरा दिन आपके पक्ष में है, लेकिन दिन का पूरा हिस्सा एक साथ नहीं, ये पूरा दिन सिस्टमैटिक वे में आपके फेवर में है। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप सफलता चाहते हैं या इस दिन किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी चलते हुए काम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी इस दिन, पॉजिटिविटी मिल जाएगी। अगर किसी नए काम को शुरू करने के लिए कुछ इनिशियल्स करने हैं, कुछ शुरुआती प्रयास करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बहुत अच्छा बना हुआ है। 18 मई का जो दिन है थोड़ा सा आपके विपरीत है। दूसरों पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचें, समझें और अपने अंदर टटोलें कि क्या सचमुच इस पर आपको भरोसा करना चाहिए। आपके अंदर की आवाज़ आपको वार्न कर देगी। दूसरे, लीगल मामले और पैसों के लेन देन के मामले इस दिन अगर टाल दें, जो बड़े मामले होते हैं पैसों के लेन देन के जिसमें हैवी मनी लगती है, उसे टाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथी, जीवन साथी, अपने लवर के ऊपर किसी तरह का शक ना करें, ये आपके रिलेशन को बुरी तरह से डैमेज कर देगा। परिवार के प्रति आपकी जो फीलिंग है वो और दूसरे लोगों के बारे में आपका जजमेंटल थिंकिंग क्या है, ये किसी को नहीं बताना है, ये ध्यान रखना है। और रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 19 मई का जो दिन है ये 60% आपको सपोर्ट कर रहा है, 40% नहीं। लेकिन वो जो 40% आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज बिल्कुल नहीं कर रहा, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के 60% ये दिन आपके फेवर में है, बाकी 40% गायब। इस 60% को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ कर ले जाते हैं तो आपको उस 40% के कमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस कमी का फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। लेकिन शुरुआत आपको या तो अकेले करनी पड़ सकती है या थोड़े स्ट्रगल के साथ करनी पड़ सकती है। इन सारी चीज़ों के अलावा पूरे दिन भर आपका जो माइंडसेट है वो शेयरिंग केयरिंग वाला बना रहेगा। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें आपको तंग कर सकती हैं अगर आप उनमें खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं तभी। रिलेशन के मामले में लेकिन ये दिन बढ़िया बना है। 20 मई का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन है जो अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर देगा। और एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ जो बंद होंगी वो सब आपकी वजह से बंद होंगी, क्योंकि आप अपने आप को इतना इस दिन डीमोरलाइज कर ले जाएंगे, खुद को ही कर ले जाएंगे
कि आप आगे की नहीं देख पाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में इस दिन आप फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले ये सोचना है, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही सोचिएगा, तब आपको रास्ता मिल जाएगा। ये सोचना है कि इस सारी समस्या के जड़ आप हैं, आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब चूंकि प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है तो इसी वजह से आप उसे सुलझा सकते हैं। समझिए बात को। एक बार आप समस्या को सुलझाने वाली टेंडेंसी में आ गए तो आपको क्लू खुद में ही मिल जाएगा, खुद में ही रास्ता मिल जाएगा कि आप अपनी समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। अगली चीज़, कोई भी प्रॉब्लम इस दिन आ जाती है और उस प्रॉब्लम के साथ आप परेशान होते हैं तो ये चीज़ें दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करनी, थोड़ा सा हाइड रखिएगा। रिलेशन के मामले में 20 तारीख अच्छा नहीं है। 21 मई फिर से आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है। इस दिन भी आपको धोखा मिल सकता है। लोग आपको बरगला सकते हैं अपना काम निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको बुरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, और उन्हें लगेगा कि आपको इसकी ज़्यादा परवाह नहीं या आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अंदर से जो हर्ट आप होंगे वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जिन लोगों ने पहले भी आपको धोखा दिया है, पहले तो उनसे सावधान रहें। दोस्तों, रिश्तेदारों से, परिवार के लोगों से ज़्यादा भरोसा करने से बचें। जिन लोगों को आप नहीं जानते उन पर तो वैसे ही भरोसा नहीं करना है। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। किसी नए काम को ना शुरू करें तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 22 तारीख की। वापस दिन आपके फेवर में आना शुरू होगा, लेकिन कुछ नई शुरुआत जैसा होगा। जो पीछे का लैक 21 तारीख का है, जो कमी है, जो एक ह्रास है, उस ह्रास में एक आरोह आएगा, अवरोह के बाद आरोह आ जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ सी नज़र आनी शुरू होंगी कि अब आपको करना क्या चाहिए, कैसे साधना चाहिए, कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। लेकिन ये सारा जो मैनेज करेंगे ये अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। बिल्कुल सभी को फोकस से हटाइए, खुद को प्रायोरिटी पर लाइए और अपने लिए काम करके आगे बढ़िए। दूसरे लोग आपको प्रभावित करेंगे, उनकी बातों में आपको आना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग से काम करना है। 22 तारीख को आपसे गलती नहीं होगी। और रिलेशन के मामले में ये दिन उत्तरोत्तर बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो कुंभ राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 16 मई का जो दिन आपके लिए रहेगा कुंभ राशि, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है। जो आप करना चाहते हैं, जो ठानेंगे वो हो जाएगा, लेकिन ठानना पड़ेगा। दिन अच्छा है, फेवर में है, लेकिन आपके बिना प्लान किए हुए आपको बेनिफिट नहीं देगा। दूसरे लोग आपको प्रभावित भी कर सकते हैं और आपसे प्रभावित भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे हैंडल करते हैं खुद को। आपके द्वारा किए गए कार्य प्रशंसा के योग्य रहेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपोज करने वाले भी कामोबेश वैसे ही बढ़ेंगे। किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा, कोई सामाजिक ह्रास आपका नहीं होगा, इमेज आपकी बढ़ेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 17 मई का जो दिन है ये परिवार को प्रायोरिटी पर लेकर चलने वाला है। इस दिन जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के लिए, परिवार के प्रति रहेंगे, उतना ज़्यादा परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। अगली चीज़, कहीं से कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, किसी से कोई ऐसी प्रीशियस एडवाइस मिल सकती है जो आपके जीवन को एक नया आयाम दे। अगर जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए 17 मई बढ़िया है। इस दिन शुरू किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता मिलने की संभावना है, इसलिए इस दिन नए काम शुरू कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप डाउन टू अर्थ रहें और चीज़ों को अपने फेवर में आने दें। ठीक है, कभी कभी कहीं कुछ मामलों में गो विद द फ्लो हो जाना चाहिए। जो चल रहा है, हम हमेशा जीवन में अपोज कर रहे होते हैं, तो वो अपोजमेंट आपको नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहते हैं, कहीं कुछ साबित करना चाहते हैं, तो इस वाले मामले में इस दिन आपको सफलता मिल सकती है। रिलेशनशिप के मामले में 17 मई बढ़िया है। 18 मई का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामलों में इस दिन सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है। कार्य जो भी आपका है वो प्रगति पर रहेगा। ऑफिस में, व्यापार में आपकी प्रशंसा हो सकती है या आपको कुछ ऐसी उपलब्धियां मिल सकती हैं जो आपके फ़ायदे की हों। इन सारी चीज़ों के अलावा पैसों से जुड़ी तंगियां धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे, आपके द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों को आप आसानी से कर पाएंगे और फ्यूचर प्लानिंग में बड़े
मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, एक तरह समझे चुस्त दुरुस्त रहेंगे और फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर ले जाएंगे। लेकिन वो जो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे उसके बारे में जल्दबाजी नहीं लेना, धीरे धीरे सोचना है। धीरे धीरे सोचेंगे तो आप कोई भी चीज़ गलत डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। किसी भी तरह का मामला कितना भी क्रिटिकल हो, आप उससे आसानी से निकल जाएंगे। और रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 19 मई की बात करते हैं। 19 मई का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। कुंभ राशि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत फेवर में रहेगा। कोई काम आप ठानना चाहते हैं तो उसके लिए कर लीजिए। ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बना है, आपको सफलता देकर ही रहेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बेहतर है। हर तरीके से दिन अच्छा है। बस आपको ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि ईगो नहीं दिखाना है। अपने ईगो को अगर आप काबू कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर ईगो को काबू नहीं करते हैं तो सिर्फ इतना ही नुकसान होगा। फ़ायदा तो तब भी है, नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान किस बेसिस पर होगा? आपके सम्मान में कमी आएगी, और कोई नुकसान नहीं है। रिलेशन के मामले में 19 मई जो है बढ़िया दिन बना हुआ है। 20 तारीख भी अच्छा है। परिवार के साथ चीज़ों को, सिचुएशन को, रिलेशन को और बेटर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप परिवार के साथ जितना समय बिताएंगे बहुत बढ़िया रहेगा। एक यादगार समय, एक यादगार मोमेंट ऐसा जैसा हो सकता है इस दिन। इस दिन आपका कोई काम जो लगभग बनने के करीब है या पूरा होने के करीब है, लेकिन थोड़ा सा किसी वजह से रुकावट आ रही थी, इस दिन कंप्लीट हो सकता है। आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अंदर से सेटिस्फाई फील करेंगे। आपके संपर्क में जो लोग आएंगे, परिवार, मित्र, संबंधी, वे भी खुश होंगे, उनको भी अच्छा फील होगा। आपका ऑरा इस दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप अपने फैमिली के लिए कुछ स्पेसिफिक करना चाहते थे, जिसके लिए आप एक स्पेसिफिक डेट खोज रहे थे, तो यही वो दिन है जब आप कर सकते हैं 20 तारीख को। रिलेशन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। मित्रवत और वैसे मतलब किसी भी तरह के रिलेशन, एक तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है, दूसरा किसी भी तरह के रिलेशन के लिए भी ये दिन सपोर्टिव है। 21 मई का दिन आपको सेल्फिश होने को कहता है। आपके लिए चीज़ें पक्ष और विपक्ष दोनों में घूम जाएंगी, एक इधर एक इधर। अब आपको सही का चुनाव करना है, और सही का चुनाव करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी होगी, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। हो सकता है आपको अपनी प्रायोरिटी कुछ समझ में आ रही हो और दूसरा व्यक्ति आपको बताए कि आपकी प्रायोरिटी इसकी बजाय वो वाला चीज़ है, बट आपको ये समझ में आ रहा है, तो अपने सोचे हुए चीज़ की ओर जाइएगा, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं जाना है। सिचुएशन कितनी भी इस दिन आपके खिलाफ हो, आपके पास हमेशा बच निकलने का एक रास्ता होगा, या परिस्थितियां कितनी भी आपके अगेंस्ट हों, उनमें से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल ही जाएगा। इन चीज़ों के अलावा कोई ऐसा महत्वाकांक्षी योजना या कोई ऐसा काम जिसके बारे में आपकी खुद की श्योरिटी कम थी, खराब हो सकता है, रुक सकता है। इन सारी चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में थोड़ा सा थम करके डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में हालांकि 21 मई बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। 22 मई का जो दिन है ये फिर से थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। चीज़ें फिर से आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएंगी, बट पूरी तरह से अभी मुड़ी नहीं है। तो जब ये मुड़नी शुरू हो जाएंगी तो आपको एक ऊर्जा का एहसास होगा, आपको अंदर एक ऐसी एनर्जी फील होगी जो आपको ऐसा लगेगा कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेने चाहिए। तो वहाँ जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दी से डिसीजन नहीं लेना, जल्दी से किसी पर डिसीजन थोपना नहीं है, जजमेंटल भी जल्दबाजी में नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप थोड़ा थम कर काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नए प्रयासों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 22 तारीख किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं। आर्थिक योजनाओं को बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने फ्यूचर में क्या आप करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसकी प्लानिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में 22 मई रिलेशन के मामले में 22 मई बढ़िया दिन बना हुआ है। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 16 से 22 मई तक का। हेलो मीन राशि, आपका स्वागत आपकी रीडिंग में। राशि चक्र की अंतिम राशि आप हैं। 16 मई का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंधों में और मधुरता आ जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें थोड़ी सी अगर तल्ख हैं तो कहीं कहीं वो आपके फेवर में मुड़नी शुरू होंगी, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप किसी काम को अगर टारगेट करके करना चाहते हैं या किसी काम में आप सक्सीड होना चाहते हैं तो प्रयास करने के लिए ये दिन बहुत सुगम और बढ़िया बना है। रिलेशन में चीज़ें अच्छी चलेंगी और आपके कई सारे सोचे हुए काम इस दिन पूरे हो सकते हैं। 17 मई का जो दिन है ये बिल्कुल विपरीत होगा 16 तारीख के।
इस दिन चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह स्थिति तक जा सकती हैं। कोई सोचा हुआ या कोई नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको पहले से डाउट था कि खराब हो सकती है, चीज़ें खराब हो जाएंगी, अगर वैसी खराब होती हैं चीज़ें और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा तो होने दीजिए। और अगर कहीं नुकसान की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो रही है और आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया तो ईश्वर से क्षमा जरूर मांगें ताकि वे चीज़ों को वापस रीसेट करें आपकी लाइफ में। इन सारी चीज़ों के अलावा किसी के साथ कोई प्रॉमिस मत करिए, इस दिन धन का लेन देन मत करिए, लीगल मामलों से दूर रहिए, किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को 17 तारीख को टाल दीजिए। रिलेशन के मामले में दिन काफ़ी विध्वंसक बना हुआ है। 18 मई का दिन आपको एक दुविधा में, अवसाद में, एक डिस्टर्ब कंडीशन में डाल देगा। जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में फला चीज़ की कमी है, वो चीज़ होती तो आपका जीवन कहीं और होता, फला चीज़ होती तो आपका जीवन कहीं और होता, फला चीज़ होती तो आप बहुत कुछ कर लेते। इन सारी फला चीज़ों की ज़रूरत नहीं आपको, आप काफ़ी हैं और आपको जो रिसोर्सेज ईश्वर ने दिए हैं एनफ हैं। लेकिन मन में एक उद्वेलिता रहेगी, मन उद्वेलित रहेगा इन चीज़ों के कमी की वजह से, या आपको ऐसा जो फील हो रहा है कि फला चीज़ें मेरे जीवन में कम है। हो सकता है आपको अपनी एजुकेशन के बारे में फील हो कि अरे मेरी तो एजुकेशन ही कम है, मेरी तो यार एज निकल गई है, किसी भी चीज़ पे जा सकता है। ये आपको कई कदम पीछे धकेल देगा। इस चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने दीजिए, इस एक निगेटिविटी को साइड कर दें तो पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है, अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उस चीज़ में सक्सीड हो जाएंगे। 19 मई का जो दिन है नई शुरुआत करने जैसा है या कुछ पुरानी चीज़ों को सहेज कर रख लेने जैसा है, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। इस दिन किसी ऐसी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं जिसके बारे में पहले से बड़े चिंतित थे, प्लान कर रहे थे। इस दिन से किसी नई योजना को बनाने का काम भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दिन अलग तरीके से आपके पक्ष में है। डिपेंड करता है कि आप इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। जो भी चीज़ें आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं उन्हें सीक्रेट रखना है, किसी से बताना नहीं है। और पास्ट की योजना पर अगर अभी काम करना शुरू कर रहे हैं तो एक बार काम को शुरू करने के बाद कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करिए, लगातार उसमें लगे रहने की कोशिश करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रिलेशन के मामले में 19 तारीख बहुत अच्छा दिन है। अच्छा दिन तो 20 तारीख भी है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में पाइसेस ये दिन दो चीज़ों को लेकर के आएगा, या तो आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ा देगा या तो बिल्कुल घटा देगा। दो में से एक, इधर उधर हो जाएगा, आप बैलेंस वे में नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथी का, इसके साथ कंडीशन है, अगर आपके साथी का, आपके जीवन साथी या आपके लवर, आपकी लवर, उनका ट्रस्ट आप पर कंप्लीट है तो आपसे उसकी रिप्लिका हो जाएगी, आपका ट्रस्ट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उनके ट्रस्ट में कोई लैक है तो उसकी भी रिप्लिका होगी। इन सारी चीज़ों के अलावा नए रिस्क लेने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। कुछ शुरू करना चाहते हैं, किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, किसी काम को कर रहे हैं उसे और बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये दिन बहुत सपोर्टिव है। रिलेशन के मामले में ये दिन अकॉर्डिंगली फेवर करेगा। अकॉर्डिंगली मतलब सिचुएशन के हिसाब से मुड़ता चला जाएगा। अब सिचुएशन के हिसाब से आप अच्छा भी मोड़ सकते हैं और बुरा भी मोड़ सकते हैं। 21 मई का जो दिन है ये आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बहुत मदद कर सकता है, अगर आंखें खुली रखें और ध्यान दें कि कैसे इस परिस्थिति को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ एक डिसीजंस का फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा, इम्पैक्ट मिलेगा। इस दिन किए गए कार्यों का आपके मनोबल के बढ़ने में सहयोग मिलेगा। और इस दिन आप अपने ग्रेस में, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के साथ जो भी चीज़ें करते हैं वे चीज़ें आपके जीवन को नए आयाम देने का काम करेंगी। रिलेशन के मामले में 21 मई बढ़िया बना हुआ है। 22 मई पाइसेस आपके लिए रिलेशन के मामले में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करेगा क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में चाहेंगे, अपने रिलेशन को भी, अपने पार्टनर को भी, अपने लवर को भी, अपने जीवन साथी को भी कंट्रोल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इस कंट्रोल की वजह से प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी चीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं तो 100% उस चीज़ को अचीव कर ले जाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़े तो वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब किसी चीज़ को टारगेट करके चल रहे हों तो ध्यान रखना है कि अपने अचीवमेंट को हासिल करने की, मतलब अपना गोल हासिल करने की दिशा में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी इमेज को डाउन करे, क्योंकि इस दिन आपकी इमेज का बनना या बिगड़ना बहुत ही सेंसिटिव नेचर होगा। आगे रिलेशनशिप के मामले में मैंने बता ही दिया कि किस तरह का रहेगा, लेकिन फर्दर लव रिलेशनशिप के अलावा वाले जो रिलेशनशिप हैं उसमें आपका वर्चस्व बना रहेगा और लोग इससे कोई परेशानी फील नहीं करेंगे। तो पाइसेस, ये था आपका राशिफल।
16 से 22 मई तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की अंतिम राशि हैं तो आपके साथ राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।